नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्षेत्रफल और परिमाप का अंतिम चैप्टर है आज। इसके बाद हम आयतन, क्षेत्रफल मतलब 3D डायमेंशन क्वेश्चंस और उसका बेसिक देखेंगे। सबसे पहले वृत्त का क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। इसकी परिधि क्या होगी? अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 1386 वर्ग स्क्वायर। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर और पाई का मान 22/7 हम रखते हैं अधिकतर। तो क्षेत्रफल दिया है 1386 बराबर 22/7 आर स्क्वायर। 11 दूना 22, 11 से इसको काटेंगे, 11 एक 11, 2 11 दूना 22, 11 छंग 66, 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6 बराबर 1/7 आर स्क्वायर। 7 को इधर ले आएंगे, इस 63 को तोड़ेंगे, 9 7 63, 9 गुणा 7, ये 7 इधर जाएगा, 7 बराबर आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, अंडर रूट 9 गुणा 7 गुणा 7, 9 है 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 7, एक पेयर बाहर आ गया। यहाँ इसको 3 गुणा 3 में कर देंगे कन्वर्ट, 3 गुणा 7 तो 21 और इसके 21 मीटर है इसकी त्रिज्या। अब त्रिज्या आ गई हमारे पास, क्षेत्रफल से हमने त्रिज्या निकाली। अब होगा परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर 21, 7 तिया 21, 22 गुणा 6 तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, 132 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, परिधि क्या होगी? अब 38.5 बराबर पाई का मान रखेंगे आर स्क्वायर, दशमलव हटाएंगे 10, 11 से 11 दूना 22, फिर सेम 11 से 11 तिया 33, 5 बचा, 11 5 55, 2 5 10, सॉरी 5 दूना 10, 5 7 35। अब ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2 बराबर आर स्क्वायर। तो आर का मान हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। परिधि बताना है, तो परिधि के लिए 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, परिधि आई 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, वृत्त का व्यास 49 मीटर है, परिधि क्या होगी? व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो त्रिज्या निकाल लेंगे, तो व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या। अब परिधि निकालना है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 व्यास बटे 2 तो 49/2, ये हो गई परिधि। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 7 49, 22 गुणा 7, 7 दूना 14, 1 बचा 15, 154 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास दिया है 7.7 सेंटीमीटर, परिधि बताना है। तो व्यास का आधा त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर 7.7/2 हो जाएगा। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर 2 गुणा 22/7 गुणा आर 7.7/2, दशमलव हटाएंगे 0, 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये 11 आएगा, 22 गुणा 11/10, 22 एकम 22, 1 बचा, सॉरी 2 बचा, 22 दुआ, सॉरी 22 एकम 22 और 2 24, 24.2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल 2464 मीटर स्क्वायर है, परिधि बताइए। अब पाई आर स्क्वायर बराबर 2464 दिया है, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 2464, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, फिर 2 से 112,
अब आर स्क्वायर बराबर 112 गुणा 7, 112 को तोड़ेंगे, 16 साते 112 होता है, तो अंडर रूट के अंदर लेंगे। आर बराबर 16 गुणा 7 गुणा 7, इसको 112 को तोड़ा 16 गुणा 7 में, 16 है 4 का स्क्वायर और 7 का एक पेयर निकला, 7 चौक 28, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर, परिधि निकालेंगे 2 पाई आर परिधि, 7 चौक 28, 22 दुआ 44, 44 गुणा 4 तो 176 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रस्सी जिससे गाय बंधी है उसकी लंबाई 12 मीटर से 35 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी। अब बड़े भाग का क्षेत्रफल कितने भाग में वो चर सकेगी, तो पाई गुणा आर स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, 35 गुणा 35, तो पाई का मान 22/7 गुणा 35 गुणा 35, 7 तो 5 35, 22 5 होगा 110 गुणा 35, 0 11 5 55, 5 3 5 और 3 8, 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में 12 से इसको कर दिया 35, तो बड़ा क्षेत्र हो गया 35 मीटर का, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो परिधि का अनुपात क्या होगा। अब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, 2 पाई आर परिधि होती है, तो पाई आर स्क्वायर 1 और 1 बटे पाई आर स्क्वायर 2, 2 पाई आर 2, अब 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब पाई आर स्क्वायर है तो r1 स्क्वायर, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट r1 और r2 बराबर अंडर रूट r2। r स्क्वायर का मान दिया है 9, 9/4 बराबर r1 और r2 का अंडर रूट, r1 और r2 हमें निकालना है तो ये आ जाएगा 3:2, अंडर रूट करेंगे इसका भी तो 9 है 3 का स्क्वायर और 4 है 2 का स्क्वायर, तो 3:2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठ जाओ, एक पहिए का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर हो तो 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। त्रिज्या दी है r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से परिधि निकालेंगे, परिधि बराबर 2 पाई r, 7 से 7 कैंसिल, परिधि आई 44 सेंटीमीटर। अब 44 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे चक्करों की संख्या 44 किलोमीटर की दी है, तो 44 को किलोमीटर में हमने पहले मीटर में चेंज किया और मीटर से सेंटीमीटर में चेंज किया, बटे जो परिधि आई थी वो 44 से 44 कैंसिल, तो ये आया मान 1,00,000, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मीटर व्यास वाला वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ r1 आएगी, व्यास दिया है 40/2 मतलब व्यास का आधा त्रिज्या तो आ जाएगा 20 मीटर, और तालाब दिया है 5 मीटर चौड़ा तो r2 है 25 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई r2 है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 25 का 625 माइनस 20 का 400, पाई गुणा 225, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 225 पाई मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। 50% कम किया है तो r1 प्लस r2 प्लस r1 इंटू r2 बटे 100, अब r1 और r2 दोनों सेम है तो -50
कमी की है -50 प्लस -50 प्लस -50 गुणा -50 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, -50 -50 तो ये जाएगा माइनस का 100 प्लस 25 आएगा माइनस का 75। कमी है इसलिए 75%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? परिधि 50% कम, तो सेम -50 प्लस -50 प्लस -50 गुणा -50 बटे 100, फिर 0 से 0 कैंसिल, -100 प्लस 25 माइनस 75, 75%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। परिधि आ जाए या व्यास आ जाए, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100, और R1 और R2 दोनों की जगह हमें 50% जो भी मान दिया जाए वो रखना है। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ वृद्धि है तो प्लस में R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन 100, R1 है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 गुणा 1 बटे 100, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 बटे 100, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.01, तो ये हो जाएगा 2.01%, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगा? व्यास दिया है 4 मीटर, तो त्रिज्या r हो जाएगी 2 मीटर, तो यहाँ से हम परिधि निकालेंगे, पहिए की परिधि 2 पाई r, तो 2 गुणा पाई एज इट इज और r के मान 2, तो 4 पाई। अब चक्करों की संख्या है, चक्कर है 400, तो 400 गुणा 4 पाई हो जाएगा 1600 पाई मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 324 मीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी दीर्घ वृत्त जीवा की लंबाई कितनी है? क्षेत्रफल दिया है, पाई से पाई कैंसिल, r बराबर 324 18 का स्क्वायर, तो 18 सेंटीमीटर आई त्रिज्या। अब दिया गया है दीर्घतम जीवा की लंबाई कितनी है? तो ये है वृत्त, इसमें सबसे बड़ी जीवा ही उसका व्यास होगा, सबसे बड़ी जीवा 18 गुणा 2 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे 100, 5 और 5 10, 10 प्लस 25 बटे 100, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.25, तो 10.25%, 10.25% की उसमें वृद्धि होगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्तीय पार्क का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, पार्क के चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? अब वृत्ताकार पार्क दिया है जिसका क्षेत्रफल है 154 मीटर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 मीटर स्क्वायर, तो 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, 11 2 22, 11 1 11, 11 चौक 44, फिर 2 7 14, तो आर का मान आएगा 7 गुणा 7, आर बराबर 7 मीटर, त्रिज्या है हमारे पास 7 मीटर। अब यहां से हम देखेंगे रास्ते सहित पार्क की त्रिज्या, तो चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते की त्रिज्या बराबर 7 प्लस 7 14 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा
22/7 गुणा 14 गुणा 14, 7 दुआ 14, 44 गुणा 14, 56, 56 और 5 616। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल क्रमशः 25 और 64 है। यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 16 मीटर है तो छोटे मैदान की त्रिज्या क्या होगी? पाई आर स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर बराबर 25/64। बड़े मैदान की त्रिज्या दी है 16 मीटर, तो बड़ा वाला है 64 वाला, तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई गुणा 16 बराबर 25/64। 16 चौक 64, फिर 4 से 4 चौक 16, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 25 गुणा 4, 25 चौक 100, तो आर का माना जाएगा 10 मीटर। 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पहिए की त्रिज्या एक सही 3/4 मीटर है, तो 121 मीटर के दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? तो चक्कर की संख्या बताना है हमें, तो दूरी बटे पहिए की परिधि। दूरी है हमारे पास 121 मीटर और परिधि है 2 गुणा पाई, आर का मान है एक सही 3/4, तो 4 एकम 4 और 3 7/4, 7/4, फिर 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 दुआ 4 और 11, तो 121/11, तो 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 11 मीटर, 11 चक्कर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से किस अनुपात में होगी? अब वृत्तों का क्षेत्रफल दिया है और उनका अनुपात दिया है 4:1 में। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया जाए, त्रिज्या का अनुपात या परिधि का अनुपात दोनों सेम होता है, वो होता है √R1 अनुपात √R2। तो √R1 और R2 का मान निकालेंगे, तो 4:1, √4 है 2 का स्क्वायर और √1 है 1 का स्क्वायर, तो 2:1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रस्सी की लंबाई क्या होगी जिससे बंधी हुई गाय 9,858 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल चर सके? अब वृत्ताकार क्षेत्र में घास चरेगी गाय, तो रस्सी की लंबाई 9,856 मीटर स्क्वायर तक चल सकती है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 9,856 मीटर, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 9,856, 11 दुआ 22, 11 से 88, 10 बार में 11 9 99 और 11 6 66, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 8 है 16। अब आर स्क्वायर बराबर 448 गुणा 7, यहां से आर का मान निकालेंगे, 448, 8 से 8 5 40, 8 6 48, फिर 8 से 8 7 56, तो आर बराबर √8 गुणा 8 गुणा 7 और एक साथ ये एक्स्ट्रा का, तो पेयर बार आएगा 8 गुणा 7 का, तो 8 7 56 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 3D से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।